श्री शिवाय नमस्तुभयम। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। 30 अक्टूबर कार्तिक मास का पहला सोमवार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए 5 महा उपाय कार्तिक महीने के सोमवार को आपको करने हैं, उसी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो शिव पुराण कथा है, बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी थी। कार्तिक के महीने का बिल्कुल नया उपाय है बेल पत्तर और समी पत्तर। वह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके दिखाएंगे कि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कार्तिक के महीने में इन 5 में से कोई भी एक उपाय करके इस कार्तिक के महीने का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, या आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, या आप 5 के 5 उपाय भी कर सकते हैं। गुरुजी ने शिव पुराण में धन प्राप्ति के लिए कार्तिक के महीने का एकदम नया उपाय बताया है। जो एक कमाता है और ₹1.25 खर्च हो जाता है, संपदा जुड़ती नहीं है, बीमारियों में पैसा चला जाता है, जीवन में परेशानियां चल रही है, तनाव चल रहा है, कठिनाइयां चल रही हैं, आपको कार्तिक के महीने में एक विशेष उपाय करना है। जो भी कार्तिक के महीने में सोमवार आता है, प्रदोष आता है, शिवरात्रि आती है, आपको यह उपाय करना ही है। आपको एक समी पत्तर और एक बेल पत्तर लेकर शिवालय जाना है। समी पत्तर को और बेल पत्तर को आपको शिव शंकर के विशेष स्थानों पर अर्पित करना है। अभी विशेष तरीके से बेल पत्तर को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो बेल पत्तर की डंडी होती है वो शिव शंकर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक शिव शंकर के ऊपर समी का पत्थर अर्पित करना है। शिव शंकर के ऊपर आपको समी का पत्थर इस प्रकार अर्पित करना है, उसकी डंडी भी जलाधारी की और नहीं होनी चाहिए, उसके विपरीत होनी चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक माह में यह उपाय करने से आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो आपको कार्तिक के महीने में दीप दान भी अवश्य करना है। नदी के घाट, बेल पत्तर पर, वट वृक्ष, आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी माता के आगे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया है कि कोई भूलवश भी अगर कार्तिक के महीने में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, सम्मी के पेड़ के नीचे दीपक जला देता है और सम्मी का पत्तर और बेल पत्तर शिव शंकर पर और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देता है, उसके घर में धन के भंडार स्वयं कुबेर भर देता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेल पत्तर की डंडी और सम्मी के पत्ते की डंडी के ओर नहीं होनी चाहिए, के विपरीत होनी चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई सरकारी केस चल रहा हो, भी परेशानी में अगर आप फंस गए हो, तकलीफ में जीवन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें, तो आपको एक विशेष प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको 5 दुर्वा लेनी है, एक बेल पत्तर लेना है, तीनों पत्तियों में आपको चंदन लगा लेना है, एक अक्षत यानी कि एक चावल का दाना लेना है, को बेल पत्तर वाली बीज पत्ती में चावल के दाने को रख देना है। उसके बाद वह दुर्वा को भी आपको रख देना है। आपको बेल पत्तर और दुर्वा और चावल का वह दाना आपको शिव शंकर के मंदिर में जाकर अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है, शिव शंकर माता यानी कि अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको यह सभी चीजों को अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभय मंत्र का जाप करते रहना है, या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, बस इतना ही करना होता है। इस तरीके से अर्पित करें कि बेल पत्तर की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। यह विशेष उपाय आप कार्तिक के महीने के सोमवार को कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने विशेष मंत्र बताए हैं जो कि संजीवनी का कार्य करते हैं, जैसे कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम और महामृत्युंजय मंत्र। गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये मंत्र संजीवनी का कार्य करते हैं, मनुष्य के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। शंकर भगवान का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है। शिव शंकर का एक भी मंत्र जपा हुआ खाली नहीं जाता है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, बस आपको मंत्र का जाप लगातार करते रहना चाहिए। अगर आप 1 वर्ष 11 दिन तक लगातार हर रोज 11 बार एक मंत्र को आप जाप कर लेते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके जीवन का वह मंत्र फिर सिद्ध होकर कल्याण कर देता है। मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको कोई नदी या तट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य को करते करते एक दिन में 11 बार 21 बार उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। चलते हैं चौथे और उपाय की ओर। ये उपाय है गाय के देसी घी का प्रयोग करते हुए उपाय किए जाता है। को सोमवार के दिन शिवालय के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है पर आपको गाय के देसी घी से लेपन कर देना है।
लेपन करते समय आपको उद्वेश्वर महादेव का नाम जपना है। फिर वहाँ पे जहाँ आपने लेपन किया है माता के स्थान पर, वहाँ से थोड़ा सा घी आप अपनी उंगली की सहायता से ले आए। जो घी आपने लिया है वहाँ से उस उंगली से ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दीजिए, या आप एक बिंदी लगा दीजिए। सीधी ओर की तरफ आप बिंदी लगा सकते हैं। मात्र ऐसा कर देने से ही घर से क्लेश दूर हो जाएगा। यह उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यह उपाय आपको साल में एक बार करना होता है, बरस भर आपको इसका लाभ मिलता रहता है। गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था कि जो अशोक सुंदरी माता के नीचे का जो स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान होता है शिव शंकर के स्थान पर, तो वहां पर आप अपना हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अगर वहां पर अपनी कोई भी मनोकामना को बोलते हैं तो वह आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। वहां पे 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। कार्तिक के पावन माह पर आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेने हैं। आपको कुछ उपाय पूछना है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको लाइव भी करके दिखा सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें।